मुपेश है वो तो भरोसा है। बेटी हम लोग भूखे मार क्या बताएंगे हम। हाँ, कांग्रेस ही लाना है। और जो फुट वाला जो चलने हैं वो 10 का 10 पड़ा है आज भी। कांग्रेस है वो मस्त काम कर रहे हैं। सरकार माइनस चल रही है, सत्ता में बैठना ही इनका मेन उद्देश्य है। नहीं, जो दारू बंद करी वही सरकार लाना है। 300 रुपया भी नहीं मिल रहा है। रमन सरकार वाला मोबाइल मिले है। यहाँ तो घूसखोरी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे। काका जिंदा है। कांग्रेस का ही नाम कर रहे हैं सब लोग। इसके बावजूद जनता को धोखा देने के लिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसी के चलते जो है तैयारी भी जो है जोरों शोरों पर है। और इसी के चलते ही हमने महासमुंद ज़िले का दौरा किया, जिसके दौरान हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और बहुत सारे लोगों से जाना कि उनके क्षेत्र के विधायक का कार्य कैसा है, विकास कार्य किस तरीके से किया जा रहा है और पहले के समय से और अब के समय में क्या कुछ विकास कार्य देखने को मिल रहा है। इसी के चलते ही आज हम महासमुंद ज़िले के एक ऐसे चाय दुकान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर एक बेहतरीन चाय जो है बनाया जाता है। यहाँ पे लोगों का भीड़ जो है हमेशा बरकरार रहता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले और चुनावी मुद्दों पर बात करने से पहले इस चाय सेंटर के बारे में जानेंगे, जिससे जाने के लिए हम सीधे दुकान के अंदर जाएंगे। और पहले तो हम यहाँ के मालिक से बात करेंगे कि आखिरकार इस चाय की क्या खासियत है जो दूर दूर से लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। और वैसे भैया मालिक कहाँ है इस चाय दुकान के? अच्छा, ठीक है भैया, सबसे पहले तो आपका हमारे वोकल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ठीक है। ये चाय दुकान के बारे में बताएंगे आप? हाँ, बताइए ना। चाय दुकान के बारे में आप बताइए कि कब से ये दुकान, बहुत पुराना दुकान है, कितने साल पुरानी? करीबन 28-32 साल करीबन हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत 32 साल से। हाँ, 32 साल पुराना ये दुकान है। ठीक है। वो टाकेज के सामने था, झोपड़पट्टी में था। अच्छा, उसके बाद बहुत सुबह खुल जाता है दुकान, लगभग 4 बजे रात को खुल जाता है। हाँ, सेम भीड़ से काम सेम करते हैं हम लोग। कितने लोग मिलकर आते हैं? हम ना हमारे 3 खुद के बच्चे हैं, लड़का है, सब मिलके 2-3 स्टाफ मिलके सब लोग के काम करते हैं और सुबह शाम मेहनत में लगे रहते हैं। बिल्कुल, आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है? विधायक जी का ठीक है, कार्यकाल ठीक है। मेरा नाम भवराम साहू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महासमुंद, उपाध्यक्ष हूँ मैं जिला का, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का। विधायक जी कार्यकाल ठीक है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, आदमी ठीक है। कोई सौगात है आप लोगों को? सौगात का भी ओवर ब्रिज में सहयोग किया है, दोनों राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों सहयोग किए हैं, दोनों मिलकर बनाए हैं। ऐसी कोई सौगात ऐसा कोई बात जिसका आश्वासन उन्होंने दिया और अभी तक पूरा नहीं किया? आश्वासन क्या, सब बना रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, सब विकास हो रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसा कोई काम जो अब तक नहीं हुआ हो कहने के बावजूद? कहने क्या, बस स्टैंड वगैरह का था, बस स्टैंड बहुत छोटा पड़ता है, लोगों को बहुत परेशानी है, प्रतीक्षालय वगैरह में थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब ठीक है जो है। आपके क्षेत्र का जो कार्य है वो सही चल रहा है? ठीक कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? लाभ क्या है, अब लोगों को जानेंगे, अब अपने को मतलब नहीं, अपन तो बाहर। आपको मिला है? मेरे को क्या, केंद्र गवर्नमेंट का लाभ मिलता है जो चाहिए रहता है हम लोगों को। क्या क्या लाभ मिला है? और जैसे अभी टैक्स वाला में छूट मिला है लोगों को, है ना, बाकी अपने को तो मतलब ही नहीं कुछ चीज़ से, और बाकी से मतलब ही नहीं। काम ही नहीं हमारा, क्या करेंगे, सरकार से हमारा है, भारतीय जनता पार्टी हमारा सरकार है, काम क्या पड़ेगा, जब पढ़ते सब आते हैं, हमारे सांसद जी खास आदमी हैं, अच्छा चुनीलाल साहू जी सब आते रहते हैं। अभी आया था पार्टी कार्यक्रम बड़ा हुआ है, उसमें पार्टी कार्यक्रम में आए थे, सब लोग आए थे, चंदूलाल चुन्नीलाल जीते, महासमुंद लोक संसद से जीते थे, सब लोग आए थे चुनाव में। अभी ओम माथुर जी आए थे, हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी अजय चंदाकर जी आए थे, वो एक आम सब बढ़िया हुआ है। हम लोग भी लगे हैं, भाजपा की सरकार बने करके लगे हुए हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम लोगों बोल रहे हैं भाजपा को वोट देना है करके। क्यों देना चाहिए भाजपा को? क्योंकि हमारे जो है जैसे लोगों के तीर्थ धाम वगैरह भूपेश बघेल में नहीं है, बहुत से हमारे हिसाब से नहीं है। भूपेश बघेल के काम से खुश नहीं है क्या? हम सरकार के आदमी नहीं। आपका व्यक्तिगत विचार बताइए, आप खुश हैं? अपन तो खुश है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं। क्यों चाहते हैं कि बीजेपी? लोग बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं, लोग। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? हम तो बीजेपी सरकार आएगा बोलेंगे ना, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आदमी से अपन जरूर बोलेंगे भाजपा की सरकार आएगा करके। कांग्रेस का काम अच्छा नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कांग्रेस का काम अच्छा है फिर भी आप चाहते हैं कि बीजेपी? हाँ, क्यों, अपन भाई भाजपा की सरकार के आदमी जरूर बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उसके हम कई साल से पुराना कार्य करते हैं, आज 30 साल से कार्य करते हैं। चंद्रशेखर साहू शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी समय चुनाव लड़ा था, उस समय हम लोग जिस समय 17 महीने सरकार चली है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी में चंद्रशेखर साहू जी यहाँ का सांसद है, उस समय तो अपन जुड़े हुए हैं, पुराना कार्य करता है, बहुत पुराना कार्य करते हैं हम लोग, तो अपन तो सरकार के ही हित चाहेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का। लोग बीजेपी? जी, अपन बीजेपी खिलाना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा, मेहनत करेंगे, आधा रात तक जाएंगे, गांव चलो, घर घर चलो में लगातार हम गए हैं, गांव चलो, घर घर चलो, जनता को बताएं हैं। हाँ, समस्याओं को सुने? हाँ, समस्या सुने हैं, योजना को बताएं, केंद्र गवर्नमेंट की योजना है,
गैस की योजना है, जो 5 लाख का आयुष्मान भारत है, और सुलभ शौचालय है। लाभ मिले? हाँ, आवाज़ मिल रहा है, आवास का है। आवास वाले अभी बीच में बंद कर दिया था, उसको जगाएं सरकार, भूपेश बघेल जी को जगाएं थोड़ा, आवास गरीब को 2 भाई करके। हाँ, आवास वगैरह चालू कर दिए थे ना, और उसमें हम जगाएं अभी। वो सरकार के खिलाफ हो गए थे, अभी धरना हो गए थे, घिराव गए थे सरकार को। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, हमारा काम ही क्या है, सरकार में करेंगे कुछ ना कुछ। पहले तो आपन के नाम ले बताओ। प्रकाश पटेल। अच्छा प्रकाश जी, आपन बताओ कि आपन के क्षेत्र में का विकास काम हो रहा विकास काम तो मतलब कुछ नहीं लगा थे महासमुंद प्रॉपर में। है ऐसे का? हाँ, कि कुछ हो है कि के। ओवर ब्रिज हम लोगों का है, बीजेपी का है, बीजेपी का है, बीजेपी काल का है वो। ओवर ब्रिज बीजेपी काल का है। मेडिकल कॉलेज भी बीजेपी के कार्यकाल का है। मेडिकल कॉलेज भी बीजेपी कार्यकाल का वो हुआ है, पारित वो कि बनना चाहिए करके। और ओवर ब्रिज भी बीजेपी कार्यकाल में हुआ है वो, कि ओवर ब्रिज यहाँ बनना है करके पारित जो हुआ है। कांग्रेस कुछ नहीं किया है क्या? महासमुंद प्रॉपर में मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, बाकी गांव में जो कुछ हुआ होगा उसको नहीं जानता मैं। अच्छा, तो आने वाले समय में क्या करना है फिर आप? बीजेपी चेंज करवाएंगे। चेहरा बदलना है? हाँ, अच्छा, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार है। अच्छा, क्योंकि काम उसने ज़्यादा किया है। हाँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो 15 साल में, आपको भी लगता होगा स्वयं कि बीजेपी कार्यकाल बहुत अच्छा था करके। अच्छा, कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है अच्छा, विकास काम कुछ भी नहीं हुआ नहीं हुआ है। जो बीजेपी की और कांग्रेस अभी भी आप देख लीजिए रायपुर का वो जो फुट वाला जो चलने हैं वो 10 का 10 पड़ा है आज भी। उसको चाहते तो लोग नहीं बनवा सकते थे, बनवा सकते थे नहीं? बनवा सकते थे, क्यों नहीं बनवाए? आधा दूर हम छोड़े हुए हैं। सड़क की सड़कें नहीं बनी हैं ढंग से, यहाँ अच्छा, जहाँ गड्ढा है वहीं बस बनवा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को कितना हद तक मिल रहा है? अब उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है मैम मेरे को। अच्छा, हम्म। लेकिन मतलब बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है हाँ, बीजेपी का कार्यकाल के हिसाब से आप? हाँ, मैं तो अभी 9 फरवरी को ही ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, आप अभी हाल ही में join किए? जी जी। अच्छा, तो बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है? हाँ, बीजेपी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, भूपेश बघेल का ये केंद्र गवर्नमेंट को आप देख रहे हो कितना अच्छा काम करवा रहे हैं मोदी जी, उधर योगी जी। भैया आपका नाम बताएं। हेमंत कुमार चंद्राकर। हेमंत जी, आप बताएंगे आपके क्षेत्र के विकास कार्य के बारे में। ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या क्या विकास काम अभी तक हुआ है आपके क्षेत्र में? सब हुआ है, ओवर ब्रिज हुआ है, सब हुआ है। सिर्फ अपना इमली भाटा है ना, वहाँ का बांध का नहीं हुआ है। अच्छा, बांध का नहीं हाँ, हुआ, 2-3 बचा है। हाँ बचा बनना वो। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस अच्छा काम कर रही हाँ है। ठीक है, कांग्रेस का काम अच्छा आने है। वाले समय में क्या करना है? कांग्रेस से लाना है? हाँ, कांग्रेस से लाना है। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस का अच्छा बेहतर हाँ। काम कर रही है। और हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है? मेरा नाम शकीला है। क्या नाम है? शकीला। हाँ, शकीला दीदी, आप बताओ कि आपन के क्षेत्र में का विकास कर रहे हो? यहाँ तो वहाँ सब में कुछ काम ही नहीं मिलता है। थोड़ा दुकान में पसरा लगाए हैं तो 1 रुपये की बोहनी भी नहीं होती है। दोपहर के टाइम आ जाते हैं, एकदम रोना भी लगता है, ना पंखा है ना लाइट हमारी दुकान में। कुछ नहीं है हमारे कने, गरीब इंसान है। जाते हैं पसरा लगाते हैं, धूप के मारे वापस आ जाते हैं। और यही भी पेंशन बढ़ाने को बोलते हैं तो कोई बढ़ाने को भी नहीं करता। 350 रुपया कब जमाने का बोल रहे हैं, 10 साल से बोल रहे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कुछ तो नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ तो घूसखोरी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? घूसखोरी ज़्यादा आपके क्षेत्र में? हाँ, तो हम ही लोग क्या करेंगे बताओ? सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता ही नहीं? कहाँ मिलता, कोई चीज़ का हमारे को नहीं मिलता। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, नाम लिखना भी नहीं आता, तो हम किसको जवाब देंगे बताओ? मतलब आपके क्षेत्र में काम आपको अच्छा नहीं लग रहा? कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। यहाँ काम वाम नहीं है। भूपेश बघेल भी अब जो नेता बनता है वही ऐसे ही बोलता है, तो कोई तो फटकेरी खोलता नहीं है। महासमुंद में इतना बड़ा जिला है, कोई तो यहाँ अब वहाँ पर खोले हैं तो वहाँ पर कौन काम करने जाए? वहीं खाओ वहीं, तो बाल बच्चे को तो भी देखना पड़ता है क्या? तो मतलब रोजगार का स्तर यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। खाली रेजा कुली काम करो, नहीं तो होटल का जूटा धो, अच्छा, ऐसा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो कैसे करना? आने वाले समय में चुनाव है, सरकार बदलनी? सरकार भाई, सरकार पहले से काम अच्छा करेगी, फैक्ट्री खोलेंगे, जब भी सरकार बदलेगी जनता। और वोट दे दो फिर जय राम, हो गया काम। चुनाव के टाइम में तो हाथ पर जोड़ने आते हैं, सुना है। सब आते हैं भाई, पैर पड़ेंगे, ये करेंगे। अब जनता के ऊपर है, जो काम अच्छा करता है उसको देते हैं। सिर्फ अभी पानी भर का सुधा हुआ है हमारे मच्छी बाजार में, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अच्छी व्यवस्था है? खुश नहीं है कामों से? हम खुद बेटी, हम लोग भूखे मारे क्या बताएंगे हम? कुछ काम नहीं, गंदा पानी, हाँ एकदम उदास आ जाते हैं भरी दोपहरी में। अच्छा, तो क्या करेंगे बताओ? हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। कुमार चंद्राकर।
विधायक के काम के बारे में बताएंगे। विधायक बहुत अच्छा है विनोद चंद्राकर। अच्छा, कैसे अच्छा है, क्या क्या काम उन्होंने अच्छे सब काम अच्छा है वहाँ से उनका। हाँ। कुछ लोग ऐसे जनसेवक बोल रहे हैं कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, एकदम मतलब पूछो अब मत। जो नहीं बोल रहे हैं उसके नज़र में नहीं दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं। आपके हिसाब से दिख रहा है। हाँ, मेडिकल कॉलेज के सौगात मिला है, ओवरब्रिज मिला है। हाँ, वो तो बोल रहे थे कि राम भैया बोल रहे थे कि बीजेपी ने बनवाया है। कौन बनवाया है बीजेपी को? जिसकी सरकार उसके बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस का काम अच्छा है। कांग्रेस का काम अच्छा है। आने वाले समय में क्या लगता है? काका जिंदा है, काका जिंदा है। काका जिंदा है। वैसे तो भरोसा है। भूपेश साहब तो भरोसा है। अच्छा, मतलब आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल 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 लाना ही चाहिए। बिल्कुल लाना काम है। अच्छा लग रहा है। काम अच्छा है, योजनाओं का लाभ मिलता है। सब मिलता है। हाँ, हमको तो सब मिलता है। 25 रुपये धान में भी मिलता है। अभी 28 करेंगे, है ना। आने वाले समय में 3000 भी कर देंगे, है ना। और आपका 20 क्विंटल लेंगे धान, तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। सब चीज़ अच्छा। हाँ, बेरोजगारी भत्ता क्या कोई पात्र है आपके घर? नहीं अभी कोई नहीं कोई है। पात्र नहीं। कोई नहीं है। सरकार का काम अच्छा लगा। अच्छा है। कांग्रेस की सरकार अच्छी। अच्छी काका जिंदा है। और भूपेश ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। आने वाले समय में भूपेश मुख्यमंत्री। भूपेश अच्छा लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज हम पहुंचे महासमुंद विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के नागरिकों से जानेंगे कि यहाँ का हाल क्या है, क्योंकि चुनावी दौर शुरू हो चुका है और आगामी कुछ महीनों में है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर महासमुंद की पब्लिक क्या सोचती है, सीधे हम संवाद करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश सिंह उइके। हम लोग MP सागर मध्य प्रदेश से है। तो आप कितने साल से यहाँ मार्केट लगा रहे हैं? कम से कम हमको यहाँ 14 साल से हम लोग छत्तीसगढ़ का सेवा कर रहे हैं। क्यों कैसे सेवा कर रहे हैं, मतलब यहीं रहते हैं कि फिर चले जाते हैं? नहीं, हम लोग अभी 2 महीना रहते हैं। 2 महीने के बाद हम लोग वापस MP चले जाते, फिर उसके बाद 2 महीने में फिर वापस आ जाते। कैसा लगता है आपको छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत करेंगे, कांग्रेस हो या BJP हो, जो मेहनत करेंगे उनकी ही सरकार बनेगी। क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं जो 5 साल से अभी भूखे बघेल जो कांग्रेस है वो मस्त काम कर रहे हैं। जो यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो कुछ हमारे जो गरीब आदमी के लिए हमारे यहाँ के जो भूपेश बघेल है कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो जो मेहनत करेंगे वो ही यहाँ की सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगता है कि जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अच्छे काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम जब से मैं देख रहा हूँ, जब से भूपेश बघेल कांग्रेस ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस सेवा करेंगे तो कांग्रेस को ही यहाँ के मुख्यमंत्री को दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। इसलिए हमको अच्छा लग रहा है कि भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़, बलौदा बाजार, महासमुंदर, बस्तर, कांकेर, जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं तो अभी कांग्रेस का ही नाम कर रहे हैं सब लोग। फिर भी से कैसा आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आप 14 साल से हैं तो कुछ तो ऐसे देखे होंगे कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसा? ये जो सरकार अभी तो जो गरीब लोगों को जो योजना बना रही है, जैसे कुछ भी जो गरीब है यहाँ के अनाज भी सही साइट मिल रही है। जैसे यहाँ के जो गेहूँ है, गेहूँ भी सही तरीके से मिल रही है। चावल देश है ये है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में चावल का भी है तो चावल का भी रेट मिल जाता है। इसलिए यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, यहाँ के जो आदिवासी है, उनको परफेक्ट हर चीज़ का लाभ हो रहा है। अब ये है कि 100 में से किसी को लाभ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जनता है। जनता को किसी को लाभ मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। अब 100 में से भूपेश बघेल तो अपना 100 काम कर देते हैं, मगर कुछ कर्मचारी है कि उन लोगों को वहाँ तक पहुँच नहीं पाता काम, तो इसलिए कुछ लोग परेशान भी होते, किसी को लाभ मिल जाता है। इसलिए लाभ है यहाँ के भूपेश बघेल को। कांग्रेस सरकार है, अभी तक तो कांग्रेस सरकार है तो सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है। तो इसलिए आपको ये कह रहा को कांग्रेस सरकार है। अब आगे चल के जो मेहनत करेंगी, जिसके ऊपर किस्मत साथ देंगी, तो वही सरकार बनेगी। सरकार माइनस चल रही है। अभी जो लागू किया है तो बेरोजगारी के मुद्दे पे उसमें फेलवर है। लास्ट ईयर आया है तो अभी वो वैकेंसी लाया है 78% जो उनका वैकेंसी का सुप्रीम कोर्ट में चला। खुद को मालूम है कि 78% नहीं मिल सकता है, इसके बावजूद जनता को धोखा देने के लिए उसने भ्रम की स्थिति बनाया और अभी वैकेंसी को खोला है। कुछ लोग का मानना है कि अभी स्टे लग गया था, इसी कारण वजह से कुछ देरी हो गई वैकेंसी निकालने में, लेकिन सरकार चाह रही थी कि वैकेंसी निकालना है। ऐसा वैकेंसी 78% में स्टे लगना ही लगना है। खुद भूपेश सरकार जानते हैं कि हमको इतना % आरक्षण कहीं नहीं मिल सकता है, तो स्टे वाली कोई बात ही नहीं है। वैकेंसी में उसने लेट किया। अभी तक भूपेश बघेल बता दे एक पुलिया का कहीं निर्माण हुआ है क्या? केवल पैसा कर्जा लेके पैसा बांटने से कुछ नहीं हो सकता।
तो अपने जो है भेंट मुलाकात जितने भी करते हैं उसमें बताते रहते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया, जो महिलाओं के लिए ये किया, जो स्कूली युवतियाँ हैं उनके लिए ये किया। ऐसा उनका प्रायोजित कार्यक्रम रहता है वो, कि चुने हुए उनके जो प्रतिभागी रहते हैं वही सवाल करते हैं, अदर पब्लिक से उनका कोई संवाद नहीं होता है। तो आपका मानना है कि भेंट मुलाकात में जो है उनके खुद के जो है चुने हुए प्रायोजित वो कार्यक्रम उनका, और कुछ नहीं उनका। क्या है, आप कहाँ से हैं बता सकते हैं? मैं वहाँ से उन लोग। तो यहाँ का माहौल कैसा है कि यहाँ का सरकार जो है कैसे काम कर रही है? विधायक भी निष्क्रिय है, भूपेश जैसे निष्क्रिय है वैसे विधायक भी निष्क्रिय है, क्योंकि इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक को केवल पैसा दे के लाभ थोड़ा सा दे के सत्ता में बैठना है, इनका मेन उद्देश्य है। शराब के मुद्दे पे आप देख लीजिए, शराब के मुद्दे, अवैध शराब बिक रहे हैं। तो अभी सरकार जो है अभी जस्ट ये बोले हैं कि 1 महीने में जो है रिपोर्ट देना, मतलब देना है, नशाबंदी होगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। नहीं, भूपेश सरकार ने क्या कहा, स्पष्ट उसका मत ये है कि मैं शराबबंदी लागू करना नहीं चाहता, कि लोग सैनिटाइज़र पी के मर रहे हैं। भूपेश सरकार ये बताए कि कितने लोगों ने सैनिटाइज़र से मरा और कितने लोग शराब से मरे। सैनिटाइज़र से 10 मरे हैं, शराब से हज़ारों मर रहे हैं। वो बंद करना नहीं चाहता, उनकी नौटंकी है। खुद उनका कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री है, खुद ही शराब पीता है। वो तो विधानसभा में बोल चुके हैं, हम दूसरे ब्रांड के बाहर से मंगाते हैं। ऐसा मानना है आपका? ऐसे बोल चुके हैं, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं? हाँ, स्टेटमेंट बोल चुके हैं। जब हमारा अग्रवाल मंत्री थे तो विधानसभा में उनका वो है, जवाब है। तो मार्केट में मिले हम हमारे ये भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमर सिंह दीवान। तो आप क्या करते हैं? खेती किसानी करता हूँ। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। क्या लगता है अभी चुनावी दौर है, क्या माहौल है महासुन में? उसके तो अभी नहीं बता सकते। फिर भी बता, आपका एक सबका नागरिकों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना अपना, तो बता दीजिए कि अभी का जो सरकार है वो कैसी है, क्या कर रही है? ठीक है अभी कांग्रेस का। फिर भी से किस तरह ठीक ही है, बस कि अच्छा है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम तो अच्छा चल रहा है उसका। फिर भी से कोई कैसा काम कुछ आप बताएंगे? गरीबों ध्यान दे रहे हैं, प्लस किसानों की ओर उनका ज़्यादा ध्यान है, मतलब सभी वर्गों के लिए बहुत बेटर है। फिर भी से आप, जैसे कि आप क्या करती हैं मैम, बता सकते? मैं टीचर हूँ जी। तो किस प्रकार का जो है सरकार मदद कर रही है, क्या है? नहीं, सभी की ओर बता रही हूँ। गरीब महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए तभी विशेष तौर पे अभी बहुत सारा योजना निकाले हैं, है ना, जो कम गरीब तबके के हैं उनके लिए, मतलब सभी वर्गों की ओर। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ योजना निकाल के बस रख दिए हैं और बाकी जो है उसमें कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। वो धीरे धीरे, कोई भी योजना जो होता है ना मैडम, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर जाता है। लिखित में भी होगा, उसके बाद धीरे धीरे अब क्या होता है, कोई भी जैसे आ गए, योजना बन गया, कुछ समय लगता है। राम कुमार स्वाई। अच्छा राम कुमार जी, आप मन बताओ कि आप मन के क्षेत्र में का विकास काम हो रहा है? विकास तो कुछ विशेष नहीं दिखा दे। कुछ भी नहीं दिखा दे। कांग्रेस की सरकार है, कुछ तो अच्छा करी सोई आप मन के लिए। दारू का रेट बढ़ा है बस। अच्छा, दारू का रेट बढ़ गया तो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, और भट्टी भी बहुत। कितना रुपए होना चाहिए? दारू के रेट तो कोई दिक्कत नहीं, बट दारू जो है वो बंद के घोषणा करे रही से वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। होना चाहिए। दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बस सब परेशानी है, सेहत, हर घर के झगड़ा वही है। तो मतलब दारू बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद। कांग्रेस सरकार वादा कर रही है कि जो है दारू है बंद करना है, शराबबंदी करना है, फिर नहीं करी सर। नहीं करी सर, 4.5 साल हो गए, बिल्कुल नहीं करी सर। कैसे करना है? जो दारू बंद करी वो सरकार लाना है कि यही करना है? नहीं, जो दारू बंद करी वही सरकार लाना है। कौन बंद कर सकते दारू? जो भी रहे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो बंद करी होकर सरकार लाना है। कांग्रेस भी तो बोलेगी इतना मैं शराबबंदी करूँगा, तो नहीं करी ना, तो जो स्वाभाविक सी है फिर भाजपा ही। चेहरा बदलना है, बिल्कुल बदलना है। खबर की दारू नहीं बंद करी जी। कुछ काम करे, भूपेश बघेल के काम कैसे लगे? भूपेश बघेल के काम ठीक है, बाकी ग्रामीण मन पर ठीक है, शहर वाला पर कुछ नहीं करे हो। किस किसान मन ला करे है और पिछड़ा वर्ग ला करे है, बाकी नहीं मिले कुछ, नहीं कुछ नहीं। जनरल आदमी कुछ मिलवे नहीं करे, सिर्फ पिछड़ा ला और कौन ला मिलते अपन जो किसान भाई हो मन ला, बस नहीं मिले, कोई भी लाभ नहीं मिले। बिल्कुल बदलना है, बिल्कुल बदलना है इच्छा। आप देख सकते हो कि कोई भी विकास के काम जो है मतलब नहीं दिखत हवे, देख लिए मन जो है अब सरकार बदले के बात करत हवे, यानी कि अब चेहरा बदलना है एक मन के हिसाब से। मेरा नाम मिस्टर रियाज वर्षी। मिस्टर
रियाज वारसी। रियाज जी, आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के विकास कार्य किए गए हैं और आप अपने क्षेत्र के विकास कामों से खुश हैं कि? विकास कामों से तो उतना खुश नहीं है, पर लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ ओवर ब्रिज बना है और बस, और क्या, कुछ डेवलपमेंट नहीं है यहाँ महासमुंद शहर। सौगाते विधायक वो तो उतना नहीं कर, हाँ बोलते तो हैं पर करते कहाँ हैं, तो वो तो ओवर ब्रिज बस बना है एक ठो, वो भी 10 साल लगा है बनने में। हाँ उतना था, 1 किलोमीटर भी नहीं है ओवर ब्रिज, मतलब 800 मीटर का होगा वो। हाँ मिलता है। हाँ अभी मेरे पास है राशन कार्ड है और दूसरा इस वो जो अभी बीमा नहीं हुआ 5 लाख का, जन धन योजना वाला खाता खुला है। और नहीं, हमारा तो घर ही नहीं है ना। हाँ रजिस्ट्री वाला ज़मीन ही नहीं है ना, उसके बिना कहाँ मिलेगा मेरे को। किराए से कहाँ रहते हैं, वो घास प्लाट है ना। हाँ उनका काम मेरे को कैसे पता चलेगा, आप बताओ ना। उतना कहाँ डेवलप हुआ है, तो जिस हिसाब से अगर काम होता तो बताता मैं नॉर्मल। अब अभी एक ही चीज़ तो पता है मेरे को यहाँ पर, और कुछ का तो पता ही नहीं है। पेंशन के बारे में बताएंगे क्या क्या? पेंशन देखिए ऐसा है मैडम, 300 रुपया कई महीना हो गया मिल नहीं रहा है, और 1500 उन लोग अपने घोषणा पत्र में बोले थे कि 1500 कर देंगे करके। आज 4.5 साल हो गया कांग्रेस सरकार को। ऐसा हो गया कि 3-3, 4-4 महीना हो गया है नहीं मिल रहा है उनको, 300 रुपया भी नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है ना। मैं तो परसों ही हम लोग की मीटिंग में, बीजेपी मीटिंग थी, वहाँ 3-4 महिलाओं से मोहल्ले में बूथ में जाके पूछे तो मितानिन खुद बोली, मितानिन कि 3 महीना हो गया हम लोग को मिला नहीं है करके। वही पेंशन है, विधवा पेंशन, वो नहीं मिल रहा करके बताए उन लोग। तब मेरे को भी जानकारी हुई, मोहल्ले में पूछा तो। और 1500 देने के लिए बोले थे कांग्रेस सरकार, जो 300 भी 3 महीना हो गया नहीं मिला है। ये तो देना ही चाहिए ना उनको, उन अपने घोषणा पत्र में लिखे थे उन लोग। शराब वादा भी पूरा नहीं किए हैं, शराबबंदी भी नहीं, और धड़ाके से आप 24,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को। जीवन भैया तो कहाँ बनाते? मुंगोड़ी बनाता हूँ। बस यही काम करते हैं? हाँ और काम करता हूँ, जलेबी भी बनाता हूँ। जलेबी भी बनाता है, ठीक है। अच्छा चल ये बता कि आप मन के जो क्षेत्र में विकास के काम कहाँ तक पहुँचे अभी? हाँ कैसे मतलब? विकास के काम हुए हैं नहीं हुए? हो है। का काम हुए? अब का काम? सरकारी योजना का लाभ मिलते नहीं मिले? नहीं मिले। नहीं मिले का योजना का लाभ नहीं मिले? मोहल्ला मात्र गरीबी वाले में। हाँ पेंशन मिलते? पेंशन नहीं मिले। नहीं मिले। आवाज़ भी नहीं आए। वो नहीं मिले। मात्र रमन सरकार वाला मोबाइल मिले है बस, और गैस मिले है ऐसे बस। नहीं कुछ चावल मिलता चावल। क्या रुपए किलो? नहीं अभी फ्री में देते हैं। फ्री में देवत ना? ठीक है, मतलब सरकारी योजना का लाभ। हाँ ठीक है। आने वाले समय में चुनाव है, कैसे मानसिकता है, मतलब कौन ना जिताना है? तुम ही मन बता सकते हो। वो आपन बताओ ना, आपन वोट देते तो जीते हो मन, तो कौन लाना है, बीजेपी कांग्रेस? नहीं विदेश से बीजेपी लाना है। बीजेपी काम अच्छा लगतेगा, कांग्रेस का काम अच्छा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भूपेश के दीवाने हैं, कोई कहता है काका जिंदा है, तो कोई कहता है कि बीजेपी ने ये काम किया है, तो कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस के काम अच्छे नहीं है, तो कोई कहता है कि बीजेपी के काम अच्छे नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके काम सबसे ज़्यादा अच्छे रहे। तो ये आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार लोग जो है कांग्रेस के कामों से ज़्यादा प्रभावित है या बीजेपी के कामों से ज़्यादा प्रभावित है। तो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। आगे की जानकारी आपको ऐसे ही देते रहेंगे, खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल टीवी। जय हिंद।